दिल्ली में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के घर चोरी। सत्यार्थी के नोबेल सर्टिफिकेट सहित जेवरों पर चोरों ने किया हादसा। और देश भर के करीब 95 करोड़ प्रीपेड मोबाइल यूजर्स को नए सिरे से साबित करनी पड़ेगी पहचान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वेरिफिकेशन की कवायद शुरू। Headline is brought to you by Ashoka Public School, Sarangarh, Raigad. रायपुर से खबर इस वक्त है जहां लिफ्ट में 2 कर्मचारी फंस गए। कलेक्ट्रेट परिसर में लिफ्ट जो है वहां 2 कर्मचारी फंस गए हैं। आधे घंटे तक ये कर्मचारी फंसे रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला है। 26 जनवरी को यहां पर लिफ्ट की सुविधा शुरू की गई थी। तो लिफ्ट में 2 कर्मचारी फंसे। कलेक्ट्रेट परिसर में ये लिफ्ट लगी हुई थी। अवधेश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अवधेश, क्या मामला है, कैसे लिफ्ट ब्लॉक हो गया था? हाँ बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये 26 जनवरी को लिफ्ट का शुभारंभ किया गया। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए जो कलेक्ट्रेट परिसर में 2nd या 3rd फ्लोर तक जाते हैं उनके लिए लिफ्ट का शुभारंभ किया गया, मगर 2 कर्मचारियों के द्वारा और कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारियों के द्वारा इस लिफ्ट का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा था। आज अचानक ये लिफ्ट दूसरे माले पे जाके फंस गई। गेट उसका खुला नहीं। काफी मशक्कत के बाद आधे घंटे तक दोनों कर्मचारी अंदर बंद रहे। आधे घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से जब लिफ्ट के इंजीनियर वहां पे पहुंचे, उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा खोला, तब जाके दोनों कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। अभिषेक, बिल्कुल अवधेश, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो हालांकि बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगों के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की गई थी। कर्मचारी लगातार यूज कर रहे थे और आज ये लिफ्ट में कर्मचारी फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद उनको बाहर निकाला जा सका है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। मैं समय का सबसे पुरातन साथी, मैं काल का चिरंतर सहचर, मैं नीले कैनवास में लिखी अमर पंक्तियां, मैं हवाओं के रथ पर सवार प्रतिपल सक्रिय राहगीर, गतिमान रहकर भी ठहरा हुआ हूं मैं, योजनों चलकर भी युगों से ठिठका खड़ा हूं मैं, मैं चैतन्य हूं उन आगतों के स्वागत के लिए जिनके अंतस में सत्य की लौ जल रही हो, जिनकी वाणी में बसे हों साक्षात बुद्ध। मेरे धूल भरे जनपथों और स्वर्णिम राजपथों को आज भी प्रतीक्षा है उन पथिकों की, उन जिज्ञासुओं की जो परम सत्य की खोज में निकले हों, जिनकी हर सांस बांसुरी बन कहती हो आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। नमस्कार, धरोहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी और आज हमारी खास पेशकश है शांति दूत, एक ऐसा प्राचीन शहर जिसके कण कण में बसे हुए हैं बुद्ध, एक ऐसा नगर जिसके चप्पे चप्पे में अंकित है परम मुक्ति के मंत्र। जी हां, आज हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश की पावन नगरी सांची। सांची अपने स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर कई बौद्ध स्मारक देखने को मिलते हैं। इस स्थान को ख्याति कैसे मिली,
साथ ही बुद्ध के अलावा सम्राट अशोक से इस नगरी का क्या नाता है, आइए जानते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। विदिशा से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित जिस नगर से इस प्रकार के शांति के स्वर सुनाई देने लग जाएं, तो आप समझ लीजिए ऐतिहासिक बौद्ध नगरी सांची में आ गए हैं। शरणं गच्छामि। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक छोटा सा गांव है सांची, जो अपने बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। ये नगर भोपाल से 46 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व और मध्य प्रदेश राज्य के मध्य भाग में बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। अपने स्तूप के लिए जाने जाने वाला सांची बौद्ध तीर्थ के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के भारतीय राज्य में रायसेन जिले में एक नगर पंचायत है। मध्य प्रदेश का सांची, जहां पर स्थापित स्तूप चारों ओर प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस विश्व विरासत स्थल में महान स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है, जो कि विदिशा से ही जन्म सांची का होता है। और सम्राट अशोक ने जो विश्व विजय की उसकी कामना थी, भारत विजय की कामना थी, तो उसको वो बहुत से देश और प्रांत जीतते हुए विदिशा तक आया और विदिशा में उसने बैस नदी के किनारे अपना डेरा डाला। यहाँ के एक मंदिर में सम्राट अशोक के शिष्य के अस्थि कलश रखे हैं। जिन्हें वर्ष में एक बार नवंबर महीने में खोला जाता है। इस मौके पर इस स्थान पर मेले का आयोजन होता है। मूल रूप से सम्राट अशोक की याद दिला रहे इन स्तूपों का इतिहास भी एक व्यापारी की बेटी से जुड़ा है, जो विदिशा नगरी से ही थी। ये व्यापारी की बेटी आगे चलकर सम्राट अशोक की पत्नी भी बनी। यह सांची भी अशोक की शादी के लिए जाना जाता है। शताब्दी ईसा पूर्व में 4 दरियादिली नक्काशीदार सजावटी द्वार और पूरी संरचना वृत्ताकार एक कटघरा जोड़कर बनाया गया है। मैं भोपाल से सांची आई हूँ, देख के बहुत अच्छा लगा है। फर्स्ट टाइम सांची आई हूँ। स्तूप और बुद्ध भगवान की मूर्ति और गार्डन, पार्क वगैरह, पहाड़ी वगैरह, पत्थर, बहुत सारी इमारतें। सांची का महेंद्रा और उसकी माँ देवी ने दौरा किया था। इसे चेतगिरी के नाम से भी जाना जाता था। इसे 7वीं शताब्दी में बोटा और बाटश्री पर्वत कहा जाता था। सांची के कुछ पुराने गांव अभी भी इसे पुराने नाम से ही पुकारते हैं। मनोज पांडे, IBC 24, विदिशा। सांची की खासियत और बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
सांची का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ मौजूद बौद्ध स्तूप। ये स्तूप दूर से देखने में भले मामूली अर्ध गोलाकार संरचनाएं लगे, लेकिन इसकी भव्यता, विशिष्टता और बारीकियों का पता सांची आकर देखने पर ही लगता है। इसलिए देश दुनिया से बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले पर्यटक शोध करने वाले इस बेमिसाल संरचना को देखने चले आते हैं। भव्य, दिव्य, अनुपम और असाधारण, सांची के इस विश्व प्रसिद्ध स्तूप को देखकर अनायास ही ये शब्द जीवंत हो उठते हैं। सदियों से बौद्ध धर्म का कीर्ति ध्वज बनकर अटल अडिग खड़ा है ये स्तूप। युग बीत गए, समय की सूरत बदल गई, मूल्य बदल गए, आस्था बदल गई, लेकिन ये बौद्ध स्तूप जरा भी नहीं बदला। बेदर्द मौसम, आग उगलते सूरज और बारिश के थपेड़ों के बीच भी ये महात्मा बुद्ध की तरह स्थित प्रज्ञ बना हुआ है। जी भरकर देख लीजिए इस गौरवशाली स्तूप को। खुद अशोक महान की देखरेख में तराशा गया ये अद्भुत स्मारक। प्रणम्य है ये स्तूप, क्योंकि यहाँ आज भी मौजूद हैं महात्मा बुद्ध के अवशेष। तो 75 है इसमें स्तूप का पार्ट्स, और गौतम बुद्ध जी का जीवन का डिटेल्स है ना। गेट 4 गेट थे उसमें, और मोनेस्ट्री है सब। सांची के मुख्य स्तूप की वेदिका में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में तोरण द्वार बने हुए हैं। पत्थर से बने तोरणों में महात्मा बुद्ध के जीवन की झांकी और जातक प्रसंगों को जीवंतता के साथ उकेरा गया है। स्तूप के बाहर जहां पहले कठोर लकड़ी का घेरा हुआ करता था, वहां आज पत्थरों की रेलिंग बनी हुई है। अंदर वेदिका है और कुछ ऊंचाई तक जाने के लिए प्रदक्षिणा पथ है। स्तूप के गुंबद पर पत्थरों की वर्गाकार रेलिंग बनी हुई है और शिखर पर त्रिस्तरीय छत्र है। पत्थरों पर इतनी बारीकी से चित्रकारी की गई है जैसे उनको कारीगरों ने कलम कूंची से गढ़ा हो। स्तूप के दक्षिणी तोरण के सामने अशोक स्तंभ स्थापित है। जिस पत्थर से यह स्तंभ बना है वैसा यहाँ आसपास कहीं नहीं मिलता। माना जाता है कि 50 टन वजनी इस स्तंभ को सैकड़ों कोस दूर चुनार से यहाँ लाकर स्थापित किया गया। जानकारों का ये भी कहना है कि शुंग काल में इस स्तूप को विस्तार दिया गया, जिससे इसका व्यास 70 फीट से बढ़कर 120 फीट और ऊंचाई 54 फीट हो गई। इसके अलावा यहाँ पर अन्य स्तूपों का निर्माण भी कराया गया। सांची में इन स्तूपों का जीर्णोद्धार लंबे समय तक चला, जिसमें इसे अद्वितीय बनाने के लिए कल्पना शक्ति का इस्तेमाल किया गया। कुषाण नरेशों ने भी यहाँ अपने काल में कई स्तूपों को बनवाया। मुख्य स्तूप के करीब ही 2 अन्य छोटे स्तूप भी हैं, जिनमें भगवान बुद्ध के 2 शुरुआती शिष्यों के अवशेष रखे गए हैं। सांची स्तूपों में पसरी दिव्य शांति और उनके बेमिसाल शिल्प को देखकर अभिभूत हो जाते हैं सैलानी। सांची स्तूप मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखने में। ऐसे भी यहाँ की लोकेशन ठीक है, सभी कुछ ठीक लगा। बहुत अच्छा लगा, हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। हम पूरा पार्टी के साथ आए यहाँ पे, फैमिली के साथ। यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। सच तो ये है कि सैलानी जब सांची के स्वप्न संसार में कदम रखते हैं तो उनका कायाकल्प ही हो जाता है। यहाँ का आध्यात्मिक माहौल और यहाँ के जीवंत स्मारक उनके अंतस की सारी बेचैनी को एक क्षण में ही खत्म कर देते हैं और उनकी आत्मा से भी अशोक महान की तरह ये गूंज उठने लगती है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। धरोहर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। एक बार फिर से स्वागत है आपका।
सम्राट अशोक ने भारत में जिन जगहों पर बौद्ध स्मारकों का निर्माण कराया उनमें सांची भी एक था। प्राचीन काल में सांची को कंकेनवा, काकान्या या काकड़ाओ नाम से जाना जाता था। तब यह बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था। बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ सांची के उत्थान में मौर्य काल के महान राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान रहा। आस्था का द्वीप, श्रद्धा का द्वार सांची। धर्म की नगरी सांची में स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का एक छोटा सा गांव है सांची, लेकिन इस गांव की चमक दुनिया भर में फैली हुई है। सांची का भूगोल भले ही मामूली लगता हो, लेकिन इसका इतिहास विराटतम है। यहाँ की दरों दीवारों पर लिखी गई हैं बौद्ध काल के स्वर्णिम युग की गाथाएं। सांची में कई अहम बौद्ध अभिलेख मिले हैं, जिनमें इस जगह को काकनाद बोर्ड के रूप में उल्लेखित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि विदिशा की वेदिस कन्या का विवाह सम्राट अशोक के साथ हुआ था। अपनी पत्नी देवी के कहने पर ही अशोक ने सांची में सुंदर स्तूप बनवाया था। यही नहीं, उन्होंने सांची को बौद्ध धर्म की शिक्षा और प्रचार प्रसार के लिए एक केंद्र के तौर पर विकसित किया। सम्राट अशोक जब विदिशा में आए, सेठ की पुत्री से देवी से उनका विवाह हुआ। जब देवी ने इच्छा जताई कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ करिए जो जहाँ पे जनता के लिए आना जाना और मतलब इस टाइप का कुछ स्मारक बनाइए, तो क्या अशोक महान ने यहाँ पे पहाड़ी पे स्तूप बनवाए। सांची के प्राचीन स्मारक कई कालखंडों में बने। उनका निर्माण काल ईसा पूर्व 3री सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य में माना जाता है। ईसा पूर्व 483 में जब गौतम बुद्ध ने देह त्यागा, तो उनके शरीर के अवशेषों पर अधिकार के लिए उनके अनुयायी राजा आपस में झगड़ने लगे। अंत में एक बौद्ध संत ने समझा बुझाकर उनके शरीर के अवशेषों के हिस्सों को उनमें वितरित कर समाधान किया। इन्हें लेकर शुरू में 8 स्तूपों का निर्माण हुआ, जिनमें से एक सांची में भी बना। प्राचीन काल में सांची को कंकेनवा, काकान्या जैसे नामों से भी जाना जाता था। तब ये बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था। सांची की कीर्ति राजपूत काल तक बनी रही, लेकिन औरंगजेब के काल में बौद्ध धर्म का केंद्र सांची गुमनामी में खो गया। उसके बाद यहाँ चारों ओर घनी झाड़ियां और पेड़ उगाए। 19वीं सदी में कर्नल टेलर यहाँ आए तो उन्हें सांची के स्तूप बुरी हालत में मिले। उन्होंने टीलों को खुदवाया और स्मारकों को व्यवस्थित किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने इसके अंदर धन संपदा के अंदेशे में खुदाई की, जिसके चलते स्तूप की संरचना को काफी नुकसान पहुंचा। बाद में पुराविद मार्शल ने इनका जीर्णोद्धार करवाया, जिससे इसकी पुरानी कीर्ति कुछ हद तक लौट आई। आज सांची की गिनती देश के अहम बौद्ध तीर्थों में होती है। सांची जैसी भव्यता और दिव्यता देश में बिरले तीर्थ स्थानों में ही महसूस होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अगर आप सांची की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना होगा कि यहाँ पहुँच कैसे सकते हैं। आइए जान लेते हैं कहाँ पर है सांची और किन किन साधनों से यहाँ पहुँचा जा सकता है। साल 1989 में सांची को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया। इसके बाद इसे इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप में जगह मिलते देर नहीं लगी। साल दर साल
यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ती गई। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र होने के कारण यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी बौद्ध धर्म को मानने वाले सैलानी पहुंचने लगे। सांची की भव्यता को देखने के लिए हर दिन हजारों पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर बौद्ध उपासक बाबा साहब के अनुयायी यहाँ पर आते रहते हैं और ये आपको विदित ही होगा कि स्तूप क्रमांक 3 से ये जो अस्थियां इंग्लैंड गई थी और 100 वर्ष के पश्चात भारत सरकार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महाबोधि सोसाइटी इनके प्रयास से अस्थियां यहाँ पर आई। सांची पहुँचने के लिए हवाई जहाज, रेल, बस और टैक्सी जैसे तमाम साधन उपलब्ध हैं। अगर आप यहां बाय एयर पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नजदीक का एयरपोर्ट है राजा भोज विमानतल, भोपाल। भोपाल के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे तमाम शहरों से डेली फ्लाइट उपलब्ध है। अगर ट्रेन के जरिए आप सांची पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन हबीबगंज, भोपाल है। देश की किसी भी दिशा से आप यहां ट्रेन के जरिए पहुंच सकते हैं। वहीं अगर बस या टैक्सी के जरिए सफर करना चाहते हैं तो राजधानी भोपाल के अलावा जिला मुख्यालय विदिशा और इंदौर से भी यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। आपको बता दें कि सांची भोपाल से 46 किलोमीटर, विदिशा से 10 किलोमीटर और इंदौर से 232 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। धरोहर में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।